नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 8 शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। तो इस लेसन में अपन देखेंगे कि किस प्रकार से शरीर में मूवमेंट होते हैं, गतियाँ होती हैं, किस प्रकार से अपन चल फिर सकते हैं, कैसे अपने हाथ पैरों में गतियाँ होती हैं, हाथ में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो देखते हैं कंकाल स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? तो हड्डियों के समूह को स्केलेटन कहते हैं। ग्रुप ऑफ बोन्स कंकाल कहलाता है। दृढ़ संयोजी ऊतक हैं। कंकाल जो है वो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी टिश्यू शरीर के अंगों का निर्माण होता है, उसे टिश्यू कहते हैं। शरीर का कठोरतम ऊतक है, हार्डेस्ट टिश्यू है। कंकाल हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। जो बोन्स होती हैं वो अपनी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। जो कंकाल है स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है और जो कार्टिलेज हैं उसे उपास्थि कहते हैं। उपास्थि अस्थि से छोटी होती हैं, उपअस्थि। और ये जो कार्टिलेज हैं वो कमज़ोर हड्डियों का समूह होता है, कमज़ोर हड्डियों से बना हुआ होता है। जैसे कोई भी बड़ी हड्डियाँ होती हैं तो उनके जो टिप्स होते हैं वो कार्टिलेज कहलाता है। उपास्थि अस्थि से छोटी होती है। जैसे टिप ऑफ नोज़ है तो ये कार्टिलेज होता है, टिप ऑफ नोज़, जिसमें कमज़ोर बोन्स होती हैं। स्केलेटन दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल, एंडोस्केलेटन अंतः कंकाल। एक्सोस्केलेटन शरीर के बाहर प्रेजेंट होता है, जैसे कि सभी कीट हैं, कीड़े मकोड़े, उन सभी में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और एंडोस्केलेटन यानी कि जो बोन्स होती हैं वो शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है। हड्डियों का जो ढांचा होता है वो शरीर के अंदर होता है। जैसे मानव, ऑल ह्यूमन बींग्स, गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में जो हड्डियाँ होती हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, नॉन एज एंडोस्केलेटन। और जो हड्डियाँ होती हैं बोन्स अंदर से खोखली होती हैं, होलो स्ट्रक्चर होती हैं और नेट लाइक संरचना बनाती है। नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। जो बोन्स होती हैं खोखली होती है और उनके अंदर छोटे छोटे जाली का जैसी संरचना बनती है और इसे कहते हैं बोन मेरो या अस्थि मज्जा। और इस बोन मेरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है या इस बोन मेरो में ब्लड का निर्माण होता है। जो भ्रूणीय अवस्था होती है, एम्ब्रियोनल स्टेज, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियोनल स्टेज में ब्लड बनाने का कार्य जो है वो यकृत, लीवर की मेसोडर्म में होता है। यकृत की, लीवर की 3 लेयर होती हैं। सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, जो मध्य परत होती हैं उसे कहते हैं मेसोडर्म और आंतरिक परत को कहते हैं एंडोडर्म। तो जो ब्लड बनाने का कार्य होता है वो मध्य परत मेसोडर्म में होता है। और लीवर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। आगे देखते हैं वयस्क अवस्था, एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में ब्लड बनाने का कार्य बोन करती हैं। वयस्क अवस्था में जो ब्लड है वो बोन में बनता है और इनमें WBC, वाइट ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स, इन सभी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो क्या होता है? बोन मेरो दो प्रकार से होता है, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो है वही, जैसे ये हड्डी का स्ट्रक्चर है तो रेड बोन मेरो जो हड्डी का किनारे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं रेड बोन मेरो। और जो केंद्रीय भाग होता है उसे कहते हैं येलो बोन मेरो, पीला अस्थि मज्जा। येलो बोन मेरो बोन का केंद्रीय भाग होता है। रेड बोन मेरो बोन के किनारे वाले भाग से बनता है। तो जो येलो बोन मेरो होता है ये आपातकालीन स्थितियाँ, इमरजेंसी में ब्लड बनाने का कार्य करता है। अब देखते हैं बोन्स। ये जो बोन का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसे कहते हैं बोन। और ये ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ये होता है कार्टिलेज, जो कमज़ोर हड्डियों का समूह होता है। ये बोन्स बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। ये बोन्स इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कठोर होती हैं और इस बोन्स में पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। क्लियर? और ये कार्टिलेज जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपको, कमज़ोर हड्डियों का समूह है और ये बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, CA3PO4 का होल ट्वाइस। और ये इस कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के कारण सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। इस कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ये होता है बोन्स।
वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।